आपने कहा कि आपकी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ था और उसी बीच में कार की डोर खुल गई, तो इज शी ओके? उसने कहा कि अरे नहीं नहीं, डोंट वरी, डोंट हैव टू वरी अबाउट, मैंने उसको 3 तलाक दे दिया। मैंने कहा व्हाट? 3 तलाक दे दिया अपनी कार में, चलती कार में? हेलो एवरीवन, नमस्ते, मैं हूँ आपकी होस्ट रत्ना। तो आज मैं बहुत ही फुर्सत में हूँ और आपसे बात करने के लिए बैठी हूँ। आपको मैं बताऊंगी कि इतनी फुर्सत की घड़ी मेरे जीवन में कैसे आई। आपको पता है कि मैं यूके में रहती हूँ और यूके की ज़िंदगी इतनी भागती दौड़ती है, कंप्लीटली ऑपोजिट टू इंडियन लाइफस्टाइल। जब मैं इंडिया जाती हूँ और लोगों को बैठ के बातें करते देखती हूँ, फैमिली एक दूसरे के घर जाते हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे के घर जाते हैं, बैठते हैं, चाय पकौड़े आते हैं। यूके में ये सब फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है। यहाँ चूँकि आपको सारे काम खुद करने होते हैं, प्लस हस्बैंड एंड वाइफ, मेल और फीमेल दोनों का नौकरी करना ज़रूरी होता है। सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं, इंडिपेंडेंट होने के लिए, और होना भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। 2 महीने के बाद सन शाइन कर रहा है स्काई में। मुझे बॉलीवुड का एक पुराना सॉन्ग आज सुबह से गाने का दिल कर रहा है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। मेरे फुर्सत के इस रात दिन का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। चलिए शुरुआत करते हैं। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन रहते हैं, सब मिलजुल के बहुत ही प्यार से रहते हैं, और ऐसे ही मुझे भी कभी भी इंडिया में किसी रिलीजन से, किसी कल्चर से कोई भी परेशानी नहीं हुई। जब से मैं यूके आई हूँ, मेरी लाइफ में जितनी भी परेशानी हुए, बस एक ही रिलीजन के लोगों के द्वारा हुए। तो बार बार इस तरह के इंसिडेंट मेरे साथ हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी उन लोगों के लिए मेरा माइंड बाइस्ड और प्रेजुडिस हो गया है। एक हादसा हुआ मेरे साथ लास्ट थर्सडे, यानी कि 23 जनवरी। एंड ऑफ द डे अपने ऑफिस का काम फिनिश किया, लेकिन मुझे हेड ऑफिस जा करके कुछ पोस्ट लेने थे और वापस अपने रीजनल ऑफिस में ड्रॉप करने थे। मैं बहुत ही सेफली ड्राइव कर रही थी। आगे कोई रेड लाइट था जहां से मुझे लेफ्ट टर्न लेने थे, तो मेरी स्पीड भी कम थी, लेकिन इतनी जोर से किसी ने मेरी कार को हिट किया। मैं पूरी तरीके से शॉक्ड थी। ना मेरे पीछे कोई कार था, ना ही कोई आगे, तो फिर किसने मुझे हिट किया? जल्दी से कार रोका, दरवाजे खोल के मैं बाहर निकली। मैंने देखा मेरे राइट साइड के जो लेन है उसमें एक ब्लैक कलर की कार है, उसका डोर खुला हुआ था। मुझे समझ में आ गया कि ये कार स्पीड में थी और इसके डोर खुल गए, और उसके डोर खुलने की वजह से मेरी कार को हिट हुआ। उस कार का ड्राइवर भी पैनिक हो गया और उसने कार को स्विंग करके लेफ्ट साइड में मुझे बुरी तरीके से मार दिया। उस टाइम में तो मुझे पता नहीं चला कि फिजिकली मेरे पे क्या इफेक्ट पड़ा। उसकी कार ज्यादा हिट नहीं हुई थी, क्योंकि उसने हिट करके मेरी कार को पुश किया और मेरी कार एक पोल में जाके लग गई। सो मेरी कार इतनी ज्यादा डैमेज हुई, मुझे लगा कि कहीं वो भाग ना जाए। मैं जल्दी से अपनी कार से निकलकर उसकी कार के आगे खड़ी हो गई। उससे रुकना पड़ा क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उसके आगे की कार भी रुक गई थी। वो अपनी कार से बाहर निकलकर कहने लगा, आई विल फिक्स योर कार, डोंट गो थ्रू इंश्योरेंस। मैंने कहा नहीं, मैं इंश्योरेंस के थ्रू ही जाऊंगी। आई नीड योर इंश्योरेंस डिटेल्स एंड योर फ़ोन नंबर। उसे ना चाहते हुए भी इंश्योरेंस डिटेल एंड फ़ोन नंबर देना पड़ा, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ही डाउटफुल था। जब मेरी कार हिट हुई थी तो मैंने देखा था उसके कार के पैसेंजर साइड के डोर को खुलते हुए। फिर फुटपाथ पे एक लेडी जो हिजाब में थी, वो ऑपोजिट साइड में रन कर रही थी, वो काफ़ी डिस्टेंस में थी। तभी मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे नेक में बहुत ही तेज पेन हो रहा है और मैं एंड मेरी कार दोनों ही ड्राइव करने लायक नहीं है। मुझे एम्बुलेंस बुलाना पड़ा। ये देखिए, पैरामेडिक्स मुझे समझा रहा है कि ये दुनिया कितनी बुरी है। वो अपनी कार लेके चला गया। अच्छा, यहाँ जब वो बंदा कार से निकला तो वो लगातार कह रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी, आई नो इट्स माई फॉल्ट, मेरी वाइफ के साथ फाइट हो गई और उसने कार के दरवाजे खोल दिए, इसलिए तुम्हारी कार हिट हुई। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा पैनिक थी कि उसकी बात पे मुझे ध्यान ही नहीं जा रहा था। मैंने अपने इंश्योरेंस को कॉल किए और अपनी कार, उसकी कार का पूरा डिटेल दिया। मेरे इंश्योरेंस ने उसके इंश्योरेंस को फ़ोन किया, चेक किया, उसके साथ तो उसका कार रजिस्टर्ड ही नहीं है। फिर उसने ऑनलाइन चेक किया, वो जो कार ड्राइव कर रहा था, जिस कार से उसने मुझे हिट किया, वो तो इंश्योर्ड ही नहीं है। यूके में आप रोड पर कार ले ही नहीं जा सकते विदाउट इंश्योरेंस। ये एक बहुत बड़ा क्राइम ऑफेंस माना जाता है।
अब मेरे इंश्योरेंस ने कहा आई एम सो सॉरी, उसके इंश्योरेंस से क्लेम नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि आपको एक्सेस पे करना पड़ेगा एंड आई विल लूज 9 years नो क्लेम, दैट मीन्स मेरा इंश्योरेंस बहुत ही बढ़ जाएगा। आई वॉज शॉक्ड, मुझे कार को रिपेयर करने में बहुत ही ज्यादा पैसे लगने थे। मेरे इंश्योरेंस ने कहा कि आप तुरंत इमरजेंसी सर्विस को फोन करो और वहां से उस कार की रिपोर्ट कर दो। मुझे लगा कि शायद उसे कंट्री से भी निकाल दें, उसकी जो ब्रांड न्यू कार थी वो भी जब्त हो जाएगी, उसको इतनी सारी फाइन लगेंगे। तो पुलिस को फ़ोन करने के पहले सोचा उससे एक बार बात कर लूं, क्योंकि शायद वो इस एक्सीडेंट स्पॉट पे कह रहा था कि मैं इंश्योरेंस के थ्रू ना जाऊं और उसकी गैरेज में अपनी कार को फिक्स करवा लूं। मैंने उसे फ़ोन लगाया, कई बार कोशिशों के बाद उसने फ़ोन का आंसर किया। ही सेड कि सॉरी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं, सो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, करके उसने फ़ोन काट दिया। तब मुझे यूके की एक पॉपुलर कहावत याद आई कि मुस्लिम लोग जो है वो लेडीज की बात नहीं सुनते। देन आई वेंट टू माई हस्बैंड और मैंने उसको कहा कि चूंकि मैं फीमेल हूं तो ये मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरे से बात भी नहीं कर रहा है, तो आप फोन करो। देन ही कॉल्ड एंड उसने उससे बड़े अच्छे से बात कर ली। उसने कहा कि या आई रिमेम्बर कल एक्सीडेंट हो गया था, मेरी गलती थी, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड उसने सारी गलती एक्सेप्ट किया। उसने कहा कि मैं आपका कार भी रिपेयर करवा दूंगा, फ्रेंड की गैरेज है, सो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, आपकी वाइफ तो कल ऐसे ही पैनिक कर रही थी। आई टोल्ड माई हस्बैंड, सी आई टोल्ड यू कि वो मेरे से बात नहीं करेगा क्योंकि मैं विमेन हूँ। उसने उससे बड़ी अच्छे से बात की, उसकी बात समझी और हमने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया कौन से दिन जाना है। फिर नेक्स्ट 2 days में हम उसके पास अपनी कार को लेके गए। से मैंने उस बंदे से पूछा कि क्या हुआ था, आपकी कार की डोर कैसे इतनी हाई स्पीड में खुल गई, क्योंकि मैं यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के लिए काम करती हूँ, तो मुझे लगा कि ऐसा कोई कंसर्न तो नहीं है यहाँ पे। लेकिन उसने कहा कि अरे नहीं डोंट वरी, डोंट हैव टू वरी अबाउट, मैंने उसको 3 तलाक दे दिया। मैंने कहा व्हाट, 3 तलाक दे दिया अपनी कार में, चलती कार में? उसने कहा हाँ, क्योंकि हमारा बहुत जम के झगड़ा हुआ था और वो आउट ऑफ बर्दाश्त हो गया था। तो वहां पे मेरा ब्रदर बैठा हुआ था और एक और बंदा था जो कि उनके रिलीजियस सेंटर का था, तो उसी एंगर में मैंने उसको 3 तलाक दे दिया और वो गुस्सा से कार का दरवाजा खोल के जंप कर गई और बिफोर आई वुड स्टॉप देयर वो वहां से निकल चुकी थी। ओह माय गॉड, मैं उसकी ये स्टोरी सुन के इतनी ज्यादा शॉक्ड हो गई। क्या इसे ही सड़िया लॉ कहते हैं? अगर ये सड़िया लॉ है तो इसमें विमेन की राइट कहाँ है? देखिए, रिलीजन बुरा नहीं होता, लेकिन उस रिलीजन का लोग जो गलत ढंग से यूज करते हैं, सड़िया लॉ के हिसाब से उस औरत का, उस लेडी का अब क्या होगा? इस आदमी के पास तो बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है, इसका जीवन तो आराम से गुजरेगा, ये कल को दूसरी शादी कर लेगा, बट उस लेडी का क्या होगा? इससे मुझे एक बात याद आई, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है नाइला, उसका भी डिवोर्स हो गया था और वो तो सड़क पे आ गई थी। मैंने उससे पूछा कि अगर आप मैरिड हो तो आप 50% अपने हस्बैंड के हर एक चीज पे आपका राइट होता है। इवन आपके हस्बैंड के पास कार्ड भी है, उसकी भी 50% आपको मिलेगी। ऐसा यूके का कानून है। तो जब भी कोई डिवोर्स होता है तो हस्बैंड वाइफ को हर चीज 50-50 मिलता है। लेकिन जो इस्लामिक तरीके से अगर किसी को डिवोर्स मिलता है तो औरतों को कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं उन औरतों से पूछूंगी जो सरिया लॉ को सपोर्ट करती है, क्या ये जायज है? तो यहाँ पे जो बहुत सारी महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होकर के सड़क पे आती हैं, उसमें सरिया लॉ का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अब बताएं, आप सर्टेन रिलीजन के लिए बायस या प्रेजुडिस क्यों ना हो? मैंने उस आदमी से पूछा कि अब तुम्हारी वाइफ का क्या होगा, वो कहाँ जाएगी? तो कहता है थैंक गॉड हमारे बच्चे नहीं हैं, मुझे क्या पता अब कहाँ जाएगी। जब मैं किसी को भी ये कहानी बताती हूँ कि उस दिन एक्सीडेंट का रीजन क्या था, सबकी सिंपैथी मेरे से हट के उस औरत पे चली जाती है, उस लेडी पे चली जाती है जो कार के दरवाजे खोल के कूद पड़ी थी। इस हिसाब से मुझे हिंदू होने पे बहुत ही गर्व होता है। बट सिर्फ हिंदू औरतों के लिए ही नहीं, इंडिया में सारी औरतों के लिए ऐसे कानून बने हुए हैं। लेकिन सरिया लॉ के अंदर जो लोग आते हैं तो वो सारे राइट से वंचित हो जाते हैं। अब ये देखिए, जैसे इंग्लैंड में है, अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म के हो, आपके पास अगर मैरिज सर्टिफिकेट होता है और किसी वजह से आपके मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता है, बात आपकी तलाक पे पहुंच जाती है,
तो फिर कोर्ट में बहुत ही माइन्यूटली देखते हैं कि लेडी ने क्या ओन किया है, हस्बैंड ने क्या ओन किया है, और सबको एक जगह ला करके उसे 50-50 डिवाइड कर देते हैं। यहाँ के कानून के हिसाब से बच्चे 99% केस में मदर को ही मिलते हैं, तो औरतें यहाँ बहुत ही सुरक्षित हैं। इंडिया में मैंने देखा है, मेरी कुछ फ्रेंड्स के डिवोर्स हुए हैं और कोर्ट में ये प्रूव कर दिया कि उसका फादर के पास बेटर जॉब है, उसके पास ज्यादा मनी है, बेटर स्कूल में बच्चे को डाल सकता है, तो इस वजह से वो बच्चों का जो पेरेंटल राइट है वो फादर को दे देता है। बट इंग्लैंड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पेरेंटल राइट मोस्टली मदर को ही मिलता है, और अगर मदर के पास इनफ मनी नहीं हो तो फिर वो फादर से खींच के मदर को दिया जाता है बच्चे के लुक आफ्टर करने के लिए। तो देखिए, आप इंग्लैंड में आते हैं और यहाँ की फैसिलिटीज को आप यूज नहीं करते हैं, तो फिर आपका अपने कंट्री में ही रहना बेटर है। और ये बंदा अफगानिस्तान का है, इसने शरिया लॉ के अंदर अपनी वाइफ को सड़क पे फेंक दिया, लेकिन उसकी वाइफ कोर्ट में जा सकती है अगर उसके पास वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट है। बट इस्लामिक जो शादियां होती है, ज्यादातर के पास मैरिज सर्टिफिकेट तो होता ही नहीं है। मुसीबत तो तब होती है जब हम आवाज उठाते हैं ऐसे कानून, ऐसे लॉ के खिलाफ जहां औरतों को स्लेव समझा जाता है। चाहे इंडिया में आवाज उठाई जा रही हो या इंग्लैंड में, सबसे ज्यादा इसका विरोध कौन करते हैं? गेस, औरतें ही करती हैं। आपने देखा होगा इंडिया में औरतें बढ़ चढ़ के सड़क पर मोर्चा निकाल रही हैं शरिया लॉ के सपोर्ट करने में। यहाँ भी यही बात है, आप मुंह से एक शब्द नहीं निकाल सकते कि ये कानून गलत है, और जब औरतें सड़क पर आ जाती हैं तब वो रोती हैं। ये ऐसे कई सारी घटनाएं मेरे साथ इंग्लैंड में हुई है जिससे मेरा माइंड कंप्लीटली बाइस्ड हो गया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले, आपके सहयोग की मुझे बहुत जरूरत है। आपसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर आपके सामने आऊँ। का लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। प्लीज डू इट नाउ। तो ऐसे ही मैं वीडियोस आपके पास लेके आती रहूंगी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। फिर मिलेंगे।